बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस, ग्रेड 4, सब्जेक्ट इज साइंस, यूनिट नंबर 1, our food. Assalamu alaikum students, hope you are all fine. Okay students, today we are going to start our unit number 1, food, and our first topic is nutrients. What are nutrients? ठीक है, हम इस टॉपिक में सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। ठीक है, जो तमाम जानदार होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। फूड गिव यू एनर्जी टू वर्क, इट हेल्प्स यू टू ग्रो एंड कीप हेल्दी, इट आल्सो हेल्प्स इन रिपेयरिंग द टीयर एंड वियर ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो हमारे जिस्म को जितने भी जानदार होते हैं उनको बढ़ने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये क्या करती है कि हमारे जिस्म को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमें हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है, हमें हेल्दी बनाती है। ठीक है, और उसके अलावा हमारी बॉडी में जो सेल या टिश्यू या ऑर्गन डैमेज हो रहे होते हैं उनकी रिपेयरिंग का काम कर रही होती है। ओके, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि कोई भी जानदार है उसको बढ़ने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब फूड क्या है? फूड कंटेन्स डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर यूजफुल टू योर बॉडी। फूड मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन्स, fats, carbohydrates, vitamins and minerals. It also contains water and roughage. अच्छा जी, जो फूड में सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो उन सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ओके जी, जो फूड में सब्सटेंसेस होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, ये अब उन न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं। ठीक है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसके अलावा वाटर और रफेज, ये तमाम वो सब्सटेंसी, तमाम वो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, इन तमाम न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं जो कि मिक्सअप होके हमारी फूड को हेल्दी बनाते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे इसमें फर्दर ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो क्या क्या काम हमारे बॉडी में करता है। ठीक है जी, सबसे पहले जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो फूड में सब्सटेंसेस होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं उनके नाम ये हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे जी जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन। ओके जी, व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन हेल्प्स योर बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होती है। दे हेल्प योर बॉडी टू बिल्ड मसल्स, अदर ऑर्गन्स एंड ब्लड। हमारी बॉडी के मसल्स को, दूसरे ऑर्गन्स को और ब्लड को बनाने के लिए ये हेल्पफुल होती हैं। दैट इज़ वाई फूड्स विच कंटेन्स प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसी वजह से वो फूड्स जिनमें प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जिनमें ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, उनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। जैसे आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि जिस तरह हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुख्तलिफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, उसी तरह हमें अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, हमें बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए भी हमें जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है उनमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो प्रोटीन का है। यानी कि जो खुराक हम खा रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं, जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, उसमें अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी को बनाने के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, अब प्रोटीन आल्सो हेल्प्स टू रिपेयर द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी। इसके अलावा प्रोटीन्स क्या काम करते हैं? प्रोटीन हमारे जिस्म में जो हमारे टिश्यूज़ या सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको रिपेयर करने का काम करती है। प्रोटीन उनके लिए रिपेयरिंग का काम कर रही होती है। जैसे हमारा गाड़ी का कोई पार्ट या हमारे घर में कोई हमारा फर्नीचर, कोई हमारी चीज़ ख़राब हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया, हमारा टीवी ख़राब हो गया, तो हम उसको रिपेयर करवाने के लिए किसी मैकेनिक के पास, किसी इंजीनियर के पास, किसी उसके इलेक्ट्रिशियन के पास लेकर जाते हैं ताकि हमारी वो चीज़ रिपेयर हो सके। उसी तरह हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो सेल्स और टिश्यू डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए हमें वो फूड रिक्वायर्ड होती है जिसमें प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में मौजूद हो। यानी कि हमारी बॉडी की बिल्डिंग में अगर कोई वेयर एंड टीयर आ जाए, कोई हमारे सेल्स या टिश्यू डैमेज हो रहे हो, तो उनके लिए हमें प्रोटीन चाहिए होती है। चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन देन एडल्ट्स। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनको एडल्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वाई? बिकॉज एज दे ग्रो मोर रैपिडली देन एडल्ट्स। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी बढ़ रहे होते हैं। अगर आप देखो
अपने घर में अगर आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी हाइट, उनकी ग्रोथ उतनी ही होगी जितने वो अभी आपके सामने। ऐसा नहीं होगा कि 1 साल बाद या 2 साल बाद आप देखोगे तो आपकी पेरेंट्स की हाइट आपको ज़्यादा लग रही होगी, बिकॉज उनकी जो ग्रोथ की जो वो उनका जो हाइट की या जो उनके बॉडी की जो ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है वो एडल्ट जब वो बड़े होते हैं तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है। उसकी निस्बत अगर आप अपने आप को या अपने किसी सिबलिंग्स में अपने देखो, आप अपने छोटे बहन भाइयों को देखो, तो वो क्या होगा, वो ईयर बाय ईयर आपको उनकी हाइट में, उनके वेट में आप उनकी डेवलपमेंट देखोगे। क्यों? बिकॉज वो जल्दी जल्दी बढ़ रहे होते हैं, बच्चे जल्दी बढ़ते हैं बड़ों की निस्बत, तो इसीलिए बच्चों को ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब द क्वेश्चन इज़ कि हमें कौन कौन से फूड से प्रोटीन मिल सकती है, ठीक है। तो आंसर इज़ मीट, फिश, एग्स, मिल्क, चीज़, पल्सेस एंड नट्स आर रिच इन प्रोटीन। ये वो खुराक है, मीट है जिसमें हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलती है, ठीक है। फ़िश का जो मीट होता है उसमें बहुत प्रोटीन होती है, इसके अलावा एग्स में बहुत प्रोटीन होती है, मिल्क में, चीज़ में, पल्सेस, मुख्तलिफ़ किस्म की जो दालें होती हैं, और नट्स, ड्राई फ्रूट जो हमारे होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मौजूद होती है। तो दीज ऑल फूड्स आर कॉल्ड दैट फूड्स विच आर रिच इन प्रोटीन्स, ठीक है। ये तमाम वो फूड हैं जो प्रोटीन के मामले में रिच होते हैं, इनमें प्रोटीन काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद होती है। ओके जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? ये हमारा दूसरा न्यूट्रिएंट है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में, अब हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके जी, कार्बोहाइड्रेट्स गिव यू एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एनर्जी फॉर व्हाट? एनर्जी फॉर डू योर वर्क, ठीक है। तो आपको आपका कोई भी काम करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। अब वो लोग जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, यानी उनका काम में उनकी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा हो रही होती है, फॉर एग्जांपल वो ज़्यादा एक्टिव वर्क कर रहे होते हैं, उनके सारा दिन उनका चलना फिरना आगे पीछे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी वो बहुत एक्टिव होते हैं, उनका काम ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, वो फिजिकल वर्क उनका ज़्यादा होता है, तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। बिकॉज जैसे जैसे वो जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है उनके कार्बोहाइड्रेट्स उसी तरह से यूटिलाइज हो रहे होते हैं, ठीक है जी। शुगर एंड स्टार्च आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर एंड स्टार्च हमारी 2 टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है जी। राइस, शुगर एंड पोटैटोज आर सम ऑफ द फूड विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। राइस, चावल, ठीक है जी, चीनी और पोटैटोज़ और आलूओं में सबसे ज़्यादा ये वो खुराक है, ये वो फूड है जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक ले लोगे तो वो भी आपके लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जो कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक ले रहे हो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में हो, वो आपको आपके वेट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से आप वो कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक ले रहे हो, ठीक है जी। अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करते हो तो उसकी सूरत में क्या होता है, उसकी सूरत में आपका जो एक होता है, आप बहुत फैटी हो जाते हो, ठीक है, आप बहुत मोटापा आप पे आने लग पड़ता है अगर आप उस कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते हो, ठीक है। तो इट्स नेसेसरी कि आप कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक जो है वो अपनी एज के हिसाब से, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से इंटेक लो, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो आता है फैट का। फैट्स गिव यू एनर्जी। फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। एनर्जी हमें कोई भी काम करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो हमें फैट से भी मिलती है। दे आल्सो हेल्प टू कीप योर बॉडी वार्म। अच्छा, फैट्स का एक काम क्या होता है कि आपकी बॉडी को वार्म रखती हैं। आप देखो, हम मोस्टली जो फैट कंटेंट्स फूड होते हैं वो हम मोस्टली उनकी जो इनटेक होते हैं वो हम विंटर सीजन में ज़्यादा ले रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑयल है, बटर है, घी है, नट्स एंड फिश, ठीक है, ये वाले जो फूड होते हैं ये हम विंटर सीजन में इनकी इनटेक ज़्यादा ले रहे होते हैं, बिकॉज ये फैट्स इनमें ज़्यादा होती है और फैट जो है हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म रहती है, ठीक है, और हमें ठंड का एहसास नहीं होता। दैट्स वाई इन विंटर सीजन वी टेक मोर फैटी फूड देन इन समर, ठीक है। हम समर की निस्बत विंटर में ज़्यादा फैट्स को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। ओके जी, ऑयल, बटर, घी, नट्स एंड फिश कंटेन्स फैट। टू मच फैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, आपको फैट्स भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए हार्मफुल होते हैं, उसी तरह अगर आप
फैट्स की भी बहुत ज़्यादा इंटेक ले लोगे तो वो भी आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए वो यूज़फुल या गुड नहीं होगी, ठीक है जी। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। वो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मौजूद होती है उनको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। जिससे प्रोटीन वाली फूड्स को हम क्या कहते थे, हम उनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जिन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट अच्छी मिकदार में, अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं उनको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, ठीक है जी। ये हमारा था फैट का। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी, इसके बाद हम विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में, ठीक है। यानी कि व्हाट आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय योर बॉडी। हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स दोनों बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इनकी एक कम क्वांटिटी हमारे जिस्म के लिए काफ़ी होती है, ठीक है, सफिशेंट होती है। दे कीप योर बॉडी हेल्दी, ये आपकी बॉडी को सेहतमंद रखते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। अब विटामिन्स और मिनरल्स वाली जो फूड होती हैं उनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, ठीक है। जिस तरह प्रोटीन वाली फूड जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाती हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट वाली फूड एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, उसी तरह विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। व्हाट इज मीन बाय प्रोटेक्टिव? प्रोटेक्टिव मीन हिफाजत करने वाली खुराक, ठीक है, यानी वो फूड जो आपकी बॉडी की हिफाजत कर रही होती है, ठीक है जी। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। हमारे पास विटामिन की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, जिनमें विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है। ये तमाम विटामिन के नाम हैं, ठीक है, और ये तमाम हमारे जिस्म में मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि विटामिन डी की अगर हम एग्जांपल ले लें तो ये हमारी जो मसल्स होते हैं, ठीक है, हमारी जो बोन्स है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है जी। उसी तरह हर विटामिन हमारी बॉडी में डिफरेंट काम कर रहा होता है। देयर आर मैनी डिफरेंट मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड आयरन विच आर नीडेड बाय योर बॉडी। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स होते हैं जिनमें कैल्शियम और आयरन है, ये हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं, ठीक है जी। ओके, यू नीड कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। आपके जिस्म को, आपकी हड्डियों को की मजबूती के लिए आपको कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। एंड टीथ, ठीक है, इसी तरह आपकी टीथ और आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू नीड कैल्शियम। आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आपकी जो ब्लड की फॉर्मेशन है, आपकी जो ब्लड का बनना है आपकी बॉडी में, ठीक है, उसके लिए भी आयरन बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है जी। तो आपको कैल्शियम की भी इंटेक लेनी चाहिए, आयरन की भी इंटेक लेनी चाहिए और विटामिन की भी इंटेक अपनी डेली रूटीन लाइफ में शामिल करनी चाहिए। बट दीज ऑल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। इनकी विटामिन और मिनरल्स की जो है वो आपको बहुत कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू योर हाइट, ठीक है जी। आपको अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी के हिसाब से विटामिन और मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है जी। तो कैल्शियम, हमारी जो बोन्स होती हैं उसके लिए कैल्शियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और इस तरह हमारे आयरन हमारी बॉडी में ब्लड बनाता है, ठीक है जी। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। अब वीट है, मीट है, एग है, फिश, मिल्क, चीज़, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है जी। ये वो तमाम फूड हैं जिनमें विटामिन और मिनरल्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है। फ्रूट्स की अगर हम बात कर लें तो आप ऑरेंजेस को ले लो, ऑरेंजेस में बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी पाया जाता है। मिल्क में कैल्शियम मौजूद होता है जो आपकी बोन्स के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसी तरह मीट में भी कैल्शियम, प्रोटीन मौजूद होते हैं, कैल्शियम मौजूद होता है, ठीक है जी। मुख्तलिफ किस्म के और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब आयरन, पालक है जो हमारी, ठीक है, पालक में बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन मौजूद होता है, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रफेज एंड वाटर। रफेज इज़ द फाइबर पार्ट ऑफ द फूड वी ईट which cannot be digested and also has no food value, but it is very important as it helps our body to move the undigested food through the digestive system and out of the body. रफेज क्या होता है? रफेज हमारी फूड का वो पार्ट होता है कि जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती है, यानी कि रफेज वो पार्ट है जिसकी कोई अपनी फूड वैल्यू नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
ये इम्पॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है जी। यानी कि जो अनडाइजेस्टिव पार्ट हमारी बॉडी में रुक जाता है, ये रफेज उसकी ये फाइबर क्या करता है, ये उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू उसको मूव ऑन करता है और ये हमारी बॉडी से निकाल देता है उसको, ठीक है। तो रफेज क्या होते हैं, ये हमारी या फाइबर क्या होता है, ये हमारी बॉडी को के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप में फाइबर की कमी हो जाए तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन का भी इशू हो सकता है। तो फाइबर आल्सो हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन, ठीक है जी। फाइबर की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होता, ठीक है जी। तो इस लिहाज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिर जी हमारे पास नेक्स्ट है, वाटर इज़ नीडेड बाय योर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। पानी हमारे जिस्म के तमाम पार्ट्स को अपना काम प्रॉपरली करने के लिए हेल्पफुल होता है। फूड कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर बट इट इज़ नॉट सफिशेंट। हमारी जो फूड होती है उसमें भी कुछ क्वांटिटी में वाटर मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता। योर बॉडी नीड मोर वाटर। आपकी बॉडी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। यू मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। एक दिन में आपको तकरीबन 6 से 8 गिलास पानी डेली बेसिस पर पीना चाहिए। हमारी जो बॉडी है उसका ऑलमोस्ट 70% वेट जो है वो वाटर पे डिपेंडेड है, ठीक है। यानी कि हमारे जिस्म का 70% पार्ट, हमारे जिस्म का 70% जो वेट है वो वाटर की वजह से, उस पर वाटर है। तो हमारे लिए वाटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है जी। हमारे पसीना जब हमें आता है स्पेशली इन समर, तो उसमें हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पर वाटर की इतनी इंटेक लेनी चाहिए कि आपकी बॉडी में वाटर की कमी ना हो जाए, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। और वाटर का काम क्या होता है, हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स अपना अपना काम प्रॉपरली अंजाम दे सकते हैं ड्यू टू वाटर के जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। द फूड यू ईट एवरी डे इज़ योर डाइट। जो चीज़ आप अपने दिन भर खुराक आप फूड लेते हो वो आपकी डाइट कहलाती है, ठीक है। आप 24 आवर्स में जो भी चीज़ ले रहे हो, जिस चीज़ की भी इनटेक कर रहे हो, जो फूड आप इनटेक कर रहे हो वो आपकी डाइट होती है, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज़ बैलेंस डाइट and the diet that provides all the nutrients in the right amount is a balanced diet। वो डाइट जो आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग तमाम न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में प्रोवाइड कर रही हो, वो कहलाती है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस का मतलब होता है मुतवाज़न, डाइट का मतलब होता है ग़िज़ा, यानी कि मुतवाज़न ग़िज़ा। जो फूड, जो चीज़ आप दिन भर खा रहे हो वो तो आपकी ग़िज़ा है, लेकिन अगर आप एक ऐसी डाइट ले रहे हो जो कि आपको आपकी बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग तमाम न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में प्रोवाइड कर रही है, तो वो आपकी एक बैलेंस डाइट है। यानी कि एक ऐसी ग़िज़ा जो आपको आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो वो आप एक, फिर आप, इसका मतलब है कि आप एक बैलेंस डाइट को इनटेक कर रहे हो। क्लीनिंग द रॉ फूड। अच्छा जी, अब जो रॉ फूड होता है उसको क्लीनिंग का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। इस टॉपिक में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन फील्ड्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो फील्ड्स में, खेतों में उगते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। वेरी ऑफन डस्ट एंड मड स्टिक टू देम। अक्सर उनके ऊपर मट्टी और गर्दो गुबार जो है उनके ऊपर जमा हो जाता है। दिस डस्ट एंड मड कैरी जम्स विच कॉज डिजीज़। ये जो डस्ट होती है या ये जो गर्दो गुबार होता है, इसमें बहुत से जम्स होते हैं जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जा सकते हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो सेपरेट विथ chemicals to protect them from diseases, but these chemicals are harmful for us। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को केमिकल्स के स्प्रे के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है मुख्तलिफ डिजीज़ से, ठीक है। यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल्स को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए उन पे मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है, लेकिन ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होते हैं। देयरफॉर फूड शुड बी वॉश थ्रोली बिफोर ईटिंग। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी जो आपका जो फूड भी आप ले रहे हो, जो फ्रूट या वेजिटेबल आप ले रहे हो, उसको आप अच्छे तरीके से प्रॉपरली वॉश कर लो खाने से पहले। इफ़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वॉश्ड आफ्टर दे
are cut, some of the nutrients and minerals are also washed away with water, so they should always be washed before cutting. अगर आप क्या करते हैं, हम में से बहुत से लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करने के बाद वॉश कर रहे होते हैं, तो ये एक गलत मेथड है, गलत हैबिट है। इससे क्या होता है कि आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं, वो जब आप उनको कट करने के बाद वॉश करते हो तो वो न्यूट्रिएंट्स और वो मिनरल्स उनमें से ज़ाया हो जाते हैं, पानी के साथ वो ज़ाया हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फूड है वो आपको तमाम न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स अच्छी जो उसमें होते हैं वो आपको पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं हो सकते। सो इट्स नेसेसरी कि आप कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल यूज़ करो तो उनको वॉश करो बिफोर कटिंग, ठीक है। यानी कि आप अपने फूड को प्रॉपरली वॉश कर लो कट करने से पहले। आफ्टर कटिंग देयर आर मैनी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट, ठीक है। तो आपको ये अच्छी एक, और फिर सेकेंडली क्या होता है कि हमारे लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि उन पे केमिकल्स होते हैं, ठीक है जी, जिसकी वजह से वो केमिकल्स हमारे लिए, केमिकल्स क्यों लगाए जाते हैं, केमिकल्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो फार्मर्स होते हैं वो केमिकल्स का स्प्रे इसलिए करते हैं ताकि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो ख़राब ना हो, ठीक है, और उनको बीमारियों से बचाया जा सके। जब किसी फ्रूट और वेजिटेबल को कोई डिज़ीज़ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो वो गल सड़ जाता है, वो ख़राब हो जाता है, तो उसको महफूज रखने के लिए वो केमिकल्स का स्प्रे करते हैं। बट दीज केमिकल्स आर हार्मफुल फॉर अस, ठीक है, ये केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सो इट्स मस्ट कि आप कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल यूज़ करने से पहले, कट करने से पहले ही उसे वॉश कर लें अच्छे तरीके से। आफ्टर कटिंग आप उनको वॉश करने से अवॉइड करें क्योंकि उनमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स पानी के साथ ज़ाया हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस यूनिट्स के फर्दर टॉपिक्स के बारे में बताऊँगी। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।